वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ एग्जाम के क्वेश्चन। दोस्तों इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान यानी जीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चले। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों हमारे द्वारा जो सेट लाया जा रहा है उनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेंगे। इस सेट से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसे आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुगली पुत्र तीस ने की थी और इसमें अधिधम पिटक का संकलन किया गया था। दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि पहला बौद्ध संगीत यानी फर्स्ट वाला बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है अनुच्छेद 40 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है जो शासन के विकेंद्रीय और स्थानीय स्वशासन की नींव रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है टाइलिन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मानव मुख्य रूप में लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन यानी एमाइलेज का स्राव करता है जो भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़कर पाचन की शुरुआत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता गया है विक्टोरिया कजेर के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर सिल्विंग ने वर्ष 2024 के अंत में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता। वह यह ताज पहनने वाली डेनमार्क की पहली महिला बनी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो होगा वर्ष 2024 होगा, ये आप नोट कर लेंगे। 2024 का ये डाटा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ककोलक जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है नवादा जिले में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ककोलक जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। इसे बिहार का न्यागरा भी कहा जाता है और यह अपनी ठंडी जलधाराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने निरस्त किया था। तो यह निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लॉर्ड लिट्टन द्वारा 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय जनमत के दबाव में निरस्त कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है IUCN के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है जिसमें दुनिया भर के विलुप्त होने की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सूची और उनका विवरण दर्ज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ से नहीं दिखती है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मायोपिया में व्यक्ति को पास की चीज़ें साफ दिखती है लेकिन
दूर की नहीं। आँखों के रेटिना से पहले बनने वाले प्रतिबिंब को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए अपसारी या अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1929 में सोनपुर के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों को संगठित करना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है एक बार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बदलाव किया गया है, जिसके तहत इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो वह जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही के रूप में जम जाता है और स्वाद खट्टा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है ब्राज़ील में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 19वीं G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर स्थित वायुमंडल परत कौन सी है? तो उस वायुमंडल का नाम है बहिर्मंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे ऊंची परत है, जहां वायु बहुत विरल होती है और यहां से गैस के अणु धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान बिहार में रजुक कौन थे? तो उस समय रजुक जो थे राजस्व और न्यायिक अधिकारी थे। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, मौर्य प्रशासन में अशोक के समय रजुक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिन्हें भूमि की पैमाइश, राजस्व संग्रह और न्याय व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पित्तल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पित्तल को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, पीताजी, पी से पित्तल हो जाता है, त से तांबा और ज से जस्ता, यह ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पित्तल एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू बर्तनों और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में व्यापक रूप से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षण है। यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बरौनी उर्वरक संयंत्र स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बेगूसराय में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का विशाल उर्वरक कारखाना स्थित है, जो कृषि के लिए यूरिया का उत्पादन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था?
तो यह किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2025 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है रतन टाटा को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को देश के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए वर्ष 2025 में मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने ही कोशिका के अंगकों को पाचन कर देते हैं, इसीलिए उन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया गया था दोस्तों सारनाथ में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ यानी ऋषिपतन में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है धूपगढ़। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थित धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में रामकृष्ण मिशन की शाखा सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? तो दोस्तों यह हुआ था पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में रामकृष्ण मिशन की पहली औपचारिक शाखा 1922 में पटना में स्थापित की गई थी, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य जो है यह होता है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1982 में स्थापित नाबार्ड का एक शीर्ष विश्व बैंक है, जिसका प्राथमिक कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के विकास के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कूलाम होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताएं जो कि आपके काफ़ी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।